ये कहानी है चंद्रमुखी की, जिसे सालों पहले एक राजा ने मार डाला था, लेकिन अब प्रेजेंट में वो वापस आ गई है एक भूत बनकर अपना बदला पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि राजा तो है नहीं, तो आखिर वो बदला किससे लेगी और जान किसकी जाने वाली है, ये तो पता चलेगा आज के मूवी में, जो है 2023 में रिलीज हुई चंद्रमुखी 2। मूवी की शुरुआत में हम गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं और वहाँ एक फैक्ट्री को भी जलता हुआ देख रहे थे। इसके कुछ दिनों के बाद जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस परिवार से मिलने के लिए वहाँ पर एक गुरुजी आते हैं। वो सभी गुरुजी से कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और हमारी बेटी जिसका नाम दिव्या है, उसका भी कार एक्सीडेंट हो गया। और ये वही एक्सीडेंट है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जिस कारण वो अब चल भी नहीं सकती। उस परिवार की एक बड़ी बेटी भी है जो उन लोगों के खिलाफ जाकर एक दूसरे जाति के लड़के से शादी कर लेती है, मगर कुछ दिनों पहले दोनों का प्लेन क्रैश में उन दोनों की डेथ हो गई और उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में परेशानियां बढ़ते जा रही हैं, कुछ न कुछ अनहोनी होते ही रहती है। गुरुजी कहते हैं कि आप सब अपनी कुल देवता की पूजा ही नहीं करते हो, जिस कारण ये सब आपके साथ हो रहा है, और वर्ष में आपको एक बार अपने कुल देवता के मंदिर तो जाकर पूजा करनी ही चाहिए। गुरुजी सभी से कहते हैं कि आप सभी को गांव जाकर वहां 2 दिन रहना पड़ेगा और दुर्गा अष्टमी के दिन आप अपने कुल देवता के मंदिर में जाकर पूजा करिए, तब जाकर आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये सुनकर परिवार का एक सदस्य कहता है कि हमें उन दोनों बच्चों को भी क्या यहाँ पर लाना होगा। गुरुजी कहते हैं कि वो 2 बच्चे भी आपके परिवार का हिस्सा हैं और जब तक पूरा परिवार एकजुट होकर पूजा नहीं करेगा तब तक आपके कष्ट दूर नहीं होंगे। और वो 2 बच्चे कहाँ पर है, इसकी जानकारी उनके मैनेजर उसे देते हैं। मैनेजर कहता है कि एक बड़े ऑडिटर के पास वो रहते हैं और उनका बेटा उन दोनों की देखभाल करता है। इसके बाद हम उस ऑडिटर को देखते हैं जिसे किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर ऑडिटर से पैसे मांगता है और कहता है कि अगर हमें पैसे नहीं मिले तो तेरे दोनों बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। ऑडिटर कहता है कि अगर मेरे दोनों बच्चों को खरोच भी आया तो बहुत बुरा होगा। तब ये गुंडा उन दोनों बच्चों को हंसते हुए देखता है और पूछता है कि तुम दोनों को डर नहीं लगता क्या। वो दोनों बच्चे कहते हैं कि हमें बचाने के लिए हमारा आदमी आ गया है। तभी सभी गुंडे बस के नीचे रखे बम में आग लगा देते हैं और तभी वहां ऑडिटर का बेटा पांडियन आ जाता है और बम की आग बुझा देता है और सभी गुंडों को मारने लगता है और उस 2 बच्चों को बचा लेता है। इसके बाद हम गायत्री को देखते हैं जो घर ढूंढ रही थी जहां वो सभी रहने वाले थे और अपने कुल देवता के मंदिर जाकर दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा करेंगे। उन लोगों को एक घर पसंद आ भी जाता है, मगर वो घर नहीं बल्कि महल जैसा लग रहा था। इसके बाद हम उस महल को देखते हैं जिसका मालिक उस घर में आता है और जैसे ही वो ताला खोलता है उसके सामने एक उल्लू उड़ते हुए वहां से चला जाता है, जिस कारण वो बहुत डर गया था और गिर जाता है। वो मालिक कहता है कि जब भी मैं इस घर में आता हूँ तब कुछ ना कुछ मेरे साथ होते ही रहता है। गायत्री और पूरा परिवार उस घर को भाड़े में लेने के लिए राजी हो जाते हैं और गायत्री ये भी कहती है कि इस महल से हमारे कुल देवता की मंदिर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अगले ही दिन वो सभी महल में रहने के लिए चले जाते हैं और महल पहुंचते ही महल का मालिक उन सभी से कहता है कि आप लोग पूरे महल में कहीं भी रह सकते हैं, पर उन लोगों को घर के दक्षिण दिशा की ओर जाने से वो मना करता है। मालिक को पता था कि ये महल भूतिया महल है, लेकिन वो किसी को भी सच नहीं बताता, नहीं तो उसका क्लाइंट यहाँ से चला जाएगा, उसका नुकसान जो हो जाएगा। इसलिए वो मालिक सभी से झूठ कहता है और कहता है कि महल बनाते समय दक्षिण दिशा की ओर कारीगर ठीक से काम नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ आप लोगों को जान का खतरा भी हो सकता है, वहाँ मत जाइएगा। वो सभी उसकी बातें सुनकर अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। फिर पांडियन दोनों बच्चों को लेकर महल में पहुंच जाता है। दोनों बच्चे अपनी नानी के हाथ चूमने लगते हैं, मगर सभी लोग दोनों बच्चों को अपने से दूर रहने के लिए कहते हैं और सभी वहां से अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। पांडियन पूरा महल घूमने लगता है और उसके सामने महल का मालिक आता है। पांडियन उसे पहले घर का नौकर समझ रहा था, मगर वो मालिक कहता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, और उल्टा मालिक उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पांडियन कहता है कि मैं उन 2 बच्चों का गार्डियन हूँ। इसके बाद हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो दिव्या से मिलने आते हैं, मगर गायत्री कहती है कि हम सभी से तुम दूर ही रहना। पांडियन दिव्या से कहता है कि जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप भी चलने लगोगी। इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर रात के समय हम प्रिया को देखते हैं जो महल में घूम रही थी और उसे डर भी लग रहा था। तभी अचानक एक उल्लू जाकर उसके सामने से उड़ते हुए चला जाता है। प्रिया घबराते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन सभी सोकर उठते हैं तो वो एक लड़की की आवाज सुनते हैं जो गा रही थी। वो सभी महल के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि लड़की महल के बाहर रंगोली बना रही है और उसकी
आवाज सुनकर नानी कहती है, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुंदर है। वो लड़की अपना नाम बताती है लक्ष्मी और कहती है, मैं दूध वाले की बेटी हूँ। लक्ष्मी को देखकर पांडियन बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसे पसंद जो करने लगा था। लक्ष्मी अपने घर जाती है और अपने पिता से कहती है कि आज मैंने उस महल को बाहर से देखा, लेकिन मेरी यही तमन्ना है कि मैं उस महल को अंदर से भी देखूं। मगर उसके पिता उस महल में जाने से उसे मना करते हैं। फिर अगले दिन सभी अपने कुल देवता के मंदिर जाने के लिए तैयार होकर निकलते हैं, लेकिन परिवार के सभी लोग पांडियन को मंदिर में जाने से मना करते हैं क्योंकि पांडियन उनके परिवार का हिस्सा नहीं है और सिर्फ दोनों बच्चे ही उनके साथ जाएंगे। मगर आखिर में दोनों बच्चे भी उनके साथ नहीं जाते और वापस अपने मामा पांडियन के पास ही आ जाते हैं। इधर सभी लोग मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां वो सभी जब मंदिर को देखते हैं तो मंदिर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था और मंदिर की देखभाल नहीं करने के वजह से उनके परिवार में ये सब संकट आ रहे थे। तभी वहां उन लोगों को एक साधु मिलता है जो परिवार वालों को डांटते हैं कि जब तुम लोगों पर संकट आया तब तुम्हें अपने कुल देवता की याद आई है। वो साधु किसी और को ढूंढने लग रहा था और जाते जाते ये भी कहता है कि जब तक वो आदमी नहीं आएगा तब तक तुम्हारे परिवार के ऊपर से संकट कभी नहीं हटेगा। वो आदमी कौन है ये भी एक सस्पेंस है जो बाद में पता चलेगा। इसके बाद वो सभी उस मंदिर के पंडित से मिलते हैं और वो पंडित उन लोगों से कहता है कि यहाँ आप लोग पूजा नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ चंद्रमुखी पूजा करने कभी नहीं देगी। वो पंडित ये भी कहता है कि अगर इस मंदिर में रोशनी आ जाती है तो वेटैया नाम का राजा शक्तिशाली हो जाएगा और चंद्रमुखी ये कभी नहीं चाहेगी, इसलिए इस मंदिर के अंदर कभी भी रोशनी नहीं होती। उस परिवार का एक आदमी कहता है कि यहाँ हमें एक साधु मिले थे जो एक आदमी के आने का इंतजार कर रहे थे। पंडित कहता है कि वो साधु वेटैया राजा का इंतजार कर रहा है। पंडित ये भी कहता है कि वो साधु बहुत सालों से यहीं रह रहे हैं और मेरे दादाजी ने उस साधु को देखा था। आज मैं 70 का हो गया हूँ, तो सोचिए कि उस साधु की उम्र कितनी होगी। ये बात सुनकर सभी थोड़े घबराने लगते हैं, मगर नानी कहती है कि हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते और दुर्गाष्टमी के दिन हमें यहाँ पूजा करवानी ही होगी, नहीं तो हमारे परिवार के ऊपर चल रहे संकट कभी दूर नहीं हो पाएंगे। इसके बाद पांडियन से मिलने के लिए लक्ष्मी आती है और उसे कहती है कि मैं इस महल को अंदर से देखना चाहती हूँ। पांडियन लक्ष्मी से कहता है कि जब रात के समय सभी लोग सो जाएंगे उस समय आना, मैं तुम्हें पूरा महल दिखा दूंगा। रात के समय जब लक्ष्मी महल पहुंचती है पांडियन लक्ष्मी को पूरा महल दिखाने लगता है और उसे महल के ऊपर वाले फ्लोर में लेकर जाता है जहाँ उसे एक कमरा दिखाई देता है और उसे देखकर लक्ष्मी घबरा जाती है और वापस दोनों नीचे चले आते हैं। अगले दिन सुबह नानी महल के मालिक से पूछती है कि घर के पेपर आपके पास हैं। तभी उन लोगों से मिलने के लिए एक ठेकेदार आता है जिसे मंदिर को रंग करवाने का काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन ठेकेदार कहता है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और ये भी पूछता है कि कहीं आप लोग दक्षिण की ओर तो नहीं गए। ये सुनकर महल का मालिक घबरा जाता है और ठेकेदार से कहता है कि तुम मेरे कस्टमर को डराने की कोशिश कर रहे हो और ठेकेदार को वहां से बाहर भेज देता है। लेकिन ठेकेदार की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो कहने क्या वाला था। महल का मालिक नानी से कहता है कि आप ये महल खरीद लो, तब जाकर यहाँ से बाहर मैं जा पाऊंगा। लेकिन पांडियन कहता है कि महल खरीदने के पहले मंदिर की पूजा होनी चाहिए। नानी पांडियन की बात मानती है और सभी से कहती है पहले हम मंदिर की पूजा करेंगे, उसके बाद ये महल खरीदेंगे। इधर रात के समय प्रिया जो महल के ऊपर वाले फ्लोर में चली जाती है और वहाँ उसे एक घुंघरू मिलता है जिसमें लाल रंग लगा हुआ था। जैसे ही प्रिया उस घुंघरू में रंग को फूंकती है तभी एक शक्ति उड़ते हुए एक तस्वीर से टकराती है जिसमें चंद्रमुखी का तस्वीर बना हुआ था और ये देखकर प्रिया चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर महल के सारे परिवार वाले बाहर चले आते हैं। महल के बाहर एक नौकरानी का घर था। नौकरानी कहती है कि मेरी सास महल के दक्षिण की ओर देखी थी जहाँ उसे कुछ दिखाई दिया था, जिस कारण वो चिल्लाने लगी। और ये सुनकर महल का मालिक सोच में पड़ जाता है कि ये औरत तो कभी नहीं बोलती, मगर आज इसने अचानक क्यों चिल्लाया। वो समझ जाता है कि परिवार में से कोई एक भूत है जो महल में है। महल का मालिक पांडियन के पास जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब के पीछे यही हो सकता है। महल का मालिक उसे पूछता है कि भूतों के बारे में तुम क्या जानते हो। पांडियन समझ जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है और भूतों के बारे में बहुत ही डरावनी बातें करने लगता है, जिस कारण महल का मालिक घबराने लगता है। अगले दिन जब पांडियन सो के उठता है वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे कमरे में नहीं थे। दोनों बच्चों को वो पूरे महल में ढूंढने लगता है। तभी परिवार का एक सदस्य उन दोनों बच्चों को डांटने लगता है। ये देखकर पांडियन वहां आ जाता है और दोनों बच्चे अपने मामा को बताते हैं कि हमें अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए हमने नानी के कमरे में जाकर सोने का फैसला किया। ये सुनकर पांडियन को गुस्सा आता है और वो उस आदमी से कहता है कि ये दोनों बच्चे अपने नानी के कमरे में सोना चाहते थे, इसके लिए तुम लोग इन दोनों को बाहर निकालना चाहते हो। वो लोग कहते हैं कि हमारी बड़ी लड़की ने हमें बिना बताए दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली, जिसके लिए हम इन दोनों बच्चों को कभी नहीं अपनाएंगे। पांडियन कहता है कि आपकी बेटी के पति ने अपने परिवार को छोड़ दिया। पांडियन
पांड्यन ये भी कहता है कि इन दोनों बच्चों का नाम आपको मालूम भी नहीं है। लड़के का नाम कलाम है और लड़की का नाम रागिनी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जब आप लोग बच्चों को ही इस घर से निकालना चाहते हो तो मंदिर में पूजा करके आपके संकट कभी नहीं दूर होंगे। ये सुनकर नानी और पूरा परिवार बहुत शर्मिंदा होता है और आखिर में वो लोग दोनों बच्चों को अपना लेते हैं। इधर हम मंदिर में देखते हैं कि साफ सफाई का काम चल रहा था, तभी एक आदमी को सांप पकड़ लेता है और वो उसे मार डालता है। दूसरे आदमी की मौत करंट लगने की वजह से हो जाती है और ये बात जब उन लोगों को पता लगती है तो पंडित उन लोगों को फिर से समझाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के जिद के वजह से इन दोनों मजदूरों की जान चली गई और जब तक चंद्रमुखी नहीं चाहेगी यहाँ पूजा तब तक नहीं हो पाएगा और आप लोग पूजा नहीं करवा सकते। ये सब सुनकर सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। नानी कहती है कि हमें इस घर में पहले पूजा करवानी होगी। इसके लिए वो एक पंडित को बुलाते हैं और वो पंडित जब महल में पहुंचता है तो महल के मालिक को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उस पंडित को भी पता था ये महल में भूत रहते हैं। महल का मालिक उस पंडित को समझाता है और कहता है कि घर के अंदर किसी को भी नहीं पता कि इस महल में भूत है और ये उन्हें नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो पंडित को नहीं छोड़ेगा। पंडित डरते डरते अंदर जाता है और पूजा का कलश ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में लेकर जाता है और उसके पीछे पीछे परिवार के 2 आदमी भी होते हैं। पंडित पहले से ही बहुत डरा हुआ था और तभी उसे चंद्रमुखी की तस्वीर दिखाई देती है और अचानक उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और पंडित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर आखिर में पंडित को नीचे लाया जाता है और पांडियन महल के मालिक को पकड़ता है और उसे पूछता है कि ऊपर ऐसा क्या है जिससे सभी लोग डर के मारे नीचे आ जा रहे हैं। महल का मालिक कहता है कि वहाँ एक कमरा है जिसमें एक आत्मा कैद है। ये सुनकर अगले दिन पांडियन अकेले ही मंदिर चला जाता है और पूरे जगह की छानबीन करता है। फिर उसी रात जब सभी सो रहे थे तभी एक लड़की की परछाई उन सभी को दिखाई देने लगती है और उस परछाई को देखकर परिवार के सभी लोग बहुत डरने भी लगे थे। वो चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं और उनमें से 2 लोग ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं जहां उन्हें आवाज आ रही थी। तभी उन दोनों को एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई उन लोगों से कहती है यहाँ से चले जाओ। उस परछाई को देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर गायत्री ऊपर वाले फ्लोर में चेक करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पांडियन भी आ जाता है और देखते हैं कि गायत्री के साथ लक्ष्मी भी थी जो ऊपर वाले फ्लोर में गाना गा रही थी। पांडियन कहता है कि लक्ष्मी तो बस महल को अंदर से देखना चाहती थी और इसीलिए वो इतनी रात को यहाँ आ गई और वो पकड़ी गई। फिर अगले दिन पता चलता है कि मंदिर की साफ सफाई के लिए कोई भी ठेकेदार काम करने को तैयार ही नहीं था। इसके लिए पांडियन कहता है कि मैं अकेले ही उस मंदिर में चला जाऊंगा और वहाँ की साफ सफाई कर दूंगा और अगर मेरे साथ कुछ भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। फिर पांडियन मंदिर की साफ सफाई के लिए चला जाता है और जैसे ही वो दिया जलाता है उसके ऊपर एक नारियल पड़ता है जिस कारण आग की एक चिंगारी लग जाती है, मगर पांडियन को ये पता नहीं था और वो झाड़ियों को काटना शुरू करता है। और इधर हम देखते हैं कि महल में चंद्रमुखी की आवाज सबको सुनाई देने लगती है और पूरे महल में हाहाकार मचने लगता है और सभी लोग बहुत डरने लगते हैं और चंद्रमुखी कहती है मंदिर से वापस चले जाने के लिए। पांडियन झाड़ियों को जब तक काट रहा था तब तक वो देखता है कि पूरे झाड़ियों में आग लग चुकी है और वो किसी तरह उन झाड़ियों से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि झाड़ियों में आग लगने की वजह से मंदिर के अंदर रोशनी फैलने लगती है और यही तो चंद्रमुखी नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पांडियन को वही साधु दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के पहले में देखा था। वो साधु कहता है कि तुम्हारा और वेटैया राजा का राशिफल एक ही है और तुम ही इन सबको रोक सकते हो और इसके लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो साधु कहता है कि तुम्हारे परिवार में किसी एक इंसान की आत्मा चंद्रमुखी के कब्जे में है। ये बात जब पांडियन को पता चलता है वो तुरंत अपने महल में आता है और सारी बात नानी को सुनाता है ये, और वो कहता है कि हम में से किसी एक की आत्मा चंद्रमुखी के वश में है और वो ये भी बताता है कि ऐसी एक घटना 17 साल पहले भी हो चुकी है। फिर वो सभी अपने गुरुजी को बुलाते हैं और महल का मालिक गुरुजी को सारी बात बताता है कि 17 साल पहले जब मैं छोटा था तो यहाँ वही घटना हुई थी और फिर से हमें वो सारी घटनाएं दिखाई जाती हैं जो हमने मूवी के पहले भाग में देखा था। और वो ये भी कहता है कि वो कमरा आज तक वैसे का वैसा ही है और उसकी साफ सफाई जो कोई भी करने जाता है वो आत्मा उसे मार डालती है। फिर वो सभी चंद्रमुखी के कमरे के सामने चले जाते हैं जहाँ पूरी जमीन होली के रंग से रंगी हुई थी और वहाँ किसी पैरों के निशान भी थे। गुरुजी बताते हैं कि वो रंगोली के सामने जाने से ही हमें पता चलेगा कि किस इंसान के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है। फिर एक एक कर परिवार के सभी लोग रंगोली के सामने जाने लगते हैं और जैसे ही लक्ष्मी की बारी आती है वो जाने से मना कर देती है और जैसे ही वो जबरदस्ती लक्ष्मी को रंगोली के सामने लाते हैं तो उसके साथ दिव्या भी चली जाती है जो व्हीलचेयर में बैठी हुई थी और जैसे ही दिव्या रंगोली के अंदर आती है पता चलता है कि उसके अंदर ही चंद्रमुखी की आत्मा है और वो ऊपर उड़ने लगती है। फिर वो अचानक अपने व्हीलचेयर से खड़ी भी हो जाती है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वो दोनों पैर से अपाहिज हो चुकी थी, मगर चंद्रमुखी की आत्मा के वजह से वो अब खड़ी हो सकती है और सभी लोगों को वो धमकी
धमकाने लगती है और कहती है यहाँ से चले जाने के लिए, नहीं तो वो सबके टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसके बाद चंद्रमुखी की आत्मा दिव्या के शरीर से निकल आती है और अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया गुरुजी से कहती है कि मैं उस कमरे में पहली बार गई थी तो ये हालत मेरी होनी चाहिए, मगर दिव्या की हालत ऐसी क्यों हो गई। प्रिया गुरुजी से पूरी बात बताती है कि जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे वहाँ घुंघरू भी मिला था, मगर किसी की आवाज सुनने के कारण मैं उस घुंघरू को वहीं पर रखकर चली गई थी। फिर गायत्री कहती है कि मैं भी उस कमरे के सामने दिव्या को देखा था जो उस घुंघरू को लेकर वहां से जा रही थी। गुरुजी समझ जाते हैं कि जब से दिव्या ने उस घुंघरू को अपने गले में पहना है तब से चंद्रमुखी की आत्मा उसके शरीर के अंदर आ गई है। गुरुजी ये भी कहते हैं कि दिव्या को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है, नहीं तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। फिर एक रात पांडियन देखता है कि दिव्या अपने कमरे में नहीं थी। दिव्या एक बड़े से तलवार को धार कर रही थी, मगर वो उसके बाद तलवार को ऊपर लेकर कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे पांडियन भी चला जाता है। कमरे के बाहर से दिव्या, जो कि चंद्रमुखी के कब्जे में थी, वो किसी को देखकर कह रही थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखा। ये सारी बात पांडियन दरवाजे के बाहर से सुन लेता है, मगर गलती से दरवाजा खुल जाता है और दिव्या बेहोश हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य चंद्रमुखी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी पांडियन दिव्या को उठाकर नीचे ले आता है और सभी से कहता है कि दिव्या चंद्रमुखी के कब्जे में थी और किसी को मारने की बात कर रही थी। तभी वहां गुरुजी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने मंदिर में एक दिया जलाया था जिसके चलते ये सब हो रहा है और कल हम मंदिर जाकर पूजा करेंगे। फिर गुरुजी पांडियन से कहते हैं कि कल तुम्हें यहीं रहना होगा और पता लगाना होगा कि दिव्या जिसे ढूंढ रही है वो कौन है। फिर अगले दिन सभी लोग तैयार होकर मंदिर की ओर निकलते हैं और दिव्या खुद कार को चला रही थी। फिर रास्ते में जाते वक्त दिव्या का मूड बदल जाता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मंदिर में पूजा करवाना जरूरी है क्या, पास में एक वाटरफॉल है, वहां जाकर थोड़ा वक्त बिताते हैं। महल में पांडियन को देखते हैं जो चंद्रमुखी के कमरे में पहुंच जाता है और वहां उसे वही तलवार रखी हुई दिखाई देती है। इधर सभी गाड़ियों में मंदिर के रास्ते की ओर जाने लगते हैं, मगर दिव्या अपने गाड़ी को दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लेती है। उसकी माँ कहती है हम गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं, मगर दिव्या का शरीर चंद्रमुखी के कब्जे में था। दिव्या अपने माँ से कहती है मैं ये पूजा नहीं होने दूंगी और अगर मैं परिवार के सभी लोगों को मार दूंगी तो ये पूजा कभी नहीं होगा। इधर बाकी के लोग मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर में दिया जलाने लगते हैं। महल के अंदर हम पांडियन को देखते हैं जिसे एक गुप्त कमरा मिलता है और उस कमरे में वो जाता है और वहाँ बहुत सारे सोने ज़ेवरात उसे मिलते हैं और वहाँ उसे सिंहासन भी मिलता है जिसमें वो बैठ जाता है। जैसे वो बैठता है उसके अंदर सेंगोटिया की आत्मा आ जाती है और चंद्रमुखी को ये पता चल जाता है कि सेंगोटिया वापस आ गया है। तभी चंद्रमुखी दिव्या के शरीर को छोड़ देती है और सभी की जान बच जाती है। घर पहुंचने के बाद गुरुजी सभी से कहते हैं कि चंद्रमुखी की इच्छा कुछ और है। जब मैं मंदिर पहुंचा था तब मुझे वहां एक साधु मिले थे और वो साधु ने मुझसे कहा था कि चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेना चाहती है और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठेगी। गुरुजी पूछते हैं कि वो किससे बदला लेना चाहती है। साधु बताते हैं चंद्रमुखी वेटैया राजा से बदला लेना चाहती है और तुम्हारे घर में जो लड़का है वो सेंगोटिया है, वेटैया राजा का सेनापति, और मैं हूँ उनका महागुरु रुद्र। मतलब कि ये जो साधु है वो अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि जब तक चंद्रमुखी अपना बदला नहीं ले लेती ये साधु कभी नहीं मरेगा और जिसे हम पांडियन समझ रहे थे वो असल में सेंगोटिया है। फिर साधु वेटैया राजा और सेंगोटियन की कहानी बताने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो दोनों विजयनगर के एक महल को कब्जे में कर लेते हैं और वेटैया राजा को वहाँ चंद्रमुखी दिखाई देती है। वेटैया राजा उस महल की रानी को मार डालता है और ये देखकर चंद्रमुखी जो कि नृत्य कर रही थी ये देखकर वो वहाँ से भागती है और भागते भागते इसी मंदिर में छुप जाती है जिस मंदिर में परिवार के सभी सदस्य पूजा करने वाले थे। वेटैया राजा चंद्रमुखी को ढूंढते ढूंढते मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं और वहाँ एक पंडित आते हैं और वो वेटैया से कहता है कि आप यहाँ के राजा हो सकते हैं मगर आप चंद्रमुखी को यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि जो भी चंद्रमुखी को ले जाने की बात करता है वो मारा जाता है। वेटैया राजा जैसे ही मंदिर के अंदर जाता है देखता है कि वहाँ चंद्रमुखी है ही नहीं। इसके बाद वो वापस अपने महल चला जाता है और उसे मिलने के लिए सेंगोटिया उसके पास आता है। वेटैया राजा सेंगोटिया से कहता है कि जो लड़की मेरे सपनों में आती थी मैंने आज उसे साक्षात अपने सामने देखा। उस लड़की का नाम चंद्रमुखी है। उसे ढूंढने के लिए वेटैया सेंगोटिया को काम देता है। सेंगोटिया कहता है कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेंगोटिया चंद्रमुखी को ढूंढने के लिए चला जाता है और उसे चंद्रमुखी मिल जाती है। चंद्रमुखी अपने सहेलियों के साथ तालाब में नहा रही थी और जब सभी महल में वापस आ रहे थे तभी उनका सामना एक जानवर
जानवर से हो जाता है और उसे देखकर चंद्रमुखी और बाकी लड़कियां भागने लगती हैं और उसे बचाने के लिए सिंगोटिया वहां पहुंच जाता है और उस जानवर को मार डालता है। चंद्रमुखी वहां से जाने की कोशिश करती है पर सिंगोटिया उसे जबरदस्ती अपने महल वेटैया राजा के पास लेकर चला जाता है। वेटैया राजा चंद्रमुखी को देखकर बहुत खुश था और खुशी के मारे वो सिंगोटिया से कहता है कि तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। सिंगोटिया इनाम में चंद्रमुखी को ही मांगता है। ये सुनकर वेटैया राजा बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। सिंगोटिया कहता है कि ये लड़की सिर्फ आपके सपनों में ही आती थी और जब मैं इसे अपनी आंखों के सामने देखा और जब मैंने उसे छुआ तो मेरा मन भी बदल गया और अब मैं भी इससे प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है जिससे कि सिंगोटिया वेटैया राजा का सिर काट देता है और उसे मार डालता है और पूरे महल का वो राजा बन जाता है। चंद्रमुखी कहती है कि मैं विजयनगर में नृत्य करती हूँ और मेरे साथ गुरुशेखर भी नृत्य करता है और मैं उसी से प्यार करती हूँ। लेकिन सिंगोटिया चंद्रमुखी से कहता है कि तुम्हारे ऊपर अब मेरा हक है और चंद्रमुखी को अपने कमरे में भेज दिया जाता है और ये भी आदेश दिया जाता है कि उसे तैयार करवाया जाए क्योंकि अगले दिन सिंगोटिया चंद्रमुखी से शादी करने वाला था। अगले दिन पूरी तैयारी हो जाती है और सिंगोटिया चंद्रमुखी को लेकर अपने कुल देवी के मंदिर जाता है। वहाँ गाँव के बहुत सारे लोग आए थे और वहाँ गुरुशेखर भी था। चंद्रमुखी गुरुशेखर को देखती है और उसे इशारों इशारों में यहाँ से जाने के लिए कहती है मगर गुरुशेखर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। चंद्रमुखी को डर था कि अगर सिंगोटिया को पता चल गया कि गुरुशेखर यहीं पर है तो वो उसे मार डालेगा। वापस हम पांडियन को देखते हैं जो महल के मालिक से सिंगोटिया के बारे में पूछता है कि वो कौन था। मालिक सिंगोटिया के बारे में कहता है कि उसने खुद ही अपने दोस्त वेटैया को मार डाला और फिर चंद्रमुखी को भी मार डाला। फिर गुरुजी वहां आकर सभी से कहते हैं कि आप लोगों ने पांडियन को यहाँ नहीं लाया बल्कि पांडियन हमें लेकर यहाँ इस महल में आया है और जो आगे होगा ऊपर वाला ही जानता है। दिव्या जो चंद्रमुखी के कब्जे में थी वहां उसके मामा सामने सोफे में सो रहे थे और उसके ठीक ऊपर एक हिरन का स्टैचू लगा हुआ था। चंद्रमुखी अपने शक्ति से उस स्टैचू को मामा के ऊपर गिरा देती है। तभी पांडियन वहां आता है और मामा को बचा लेता है। दिव्या अपने होश में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। रागिनी का भाई कहता है कि ये तुम्हारे वजह से ही तो हो रहा है। तुम्हारे गले में जो घुंघरू बंधी हुई है ये सब का कारण यही है और वो उस घुंघरू को निकाल कर फेंक देता है। गुरुजी वहां आते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम चाहे घुंघरू निकाल कर फेंक दो मगर दिव्या के शरीर से आत्मा नहीं निकलेगी। जब तक उसके शरीर में चंद्रमुखी की आत्मा है तब तक वो पांडियन को मारने की कोशिश करते रहेगी। दिव्या कहती है कि जो आदमी हमारे परिवार की मदद कर रहा है उसे कोई क्यों मारेगा। तभी पांडियन सिंगोटिया के रूप में आ जाता है और दिव्या चंद्रमुखी के रूप में आ जाती है। चंद्रमुखी सिंगोटिया से कहती है कि इस दुर्गा अष्टमी के दिन मैं तुझे मार डालूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और दोनों अपने होश में आ जाते हैं। चंद्रमुखी को देखते हैं जिसे मिलने के लिए गुरुशेखर आता है। गुरुशेखर चंद्रमुखी से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। चंद्रमुखी भी उसे कहती है कि आज रात हम यहाँ से भाग जाएंगे। वहाँ एक दासी भी थी जो उन दोनों की मदद करती है। तभी उन दोनों को सिंगोटिया के आने का पता चलता है और चंद्रमुखी गुरुशेखर को वहीं छुपा देती है। चंद्रमुखी सिंगोटिया से कहती है कि आपको एक उपहार देना चाहती हूँ। चंद्रमुखी सिंगोटिया के सामने नृत्य करती है। ये देखकर सिंगोटिया भी चंद्रमुखी को उपहार देता है। सिंगोटिया हीरे जवाहरात चंद्रमुखी को उपहार में देता है मगर चंद्रमुखी ये लेने से इनकार करती है। तभी सिंगोटिया एक और उपहार दिखाता है और हम देखते हैं कि जो दासी चंद्रमुखी को यहाँ से भागने में मदद कर रही थी उसी का सिंगोटिया कटा हुआ सिर लेकर आता है और चंद्रमुखी को दिखाता है। गुरुशेखर को भी वहाँ लाया जाता है जिसे भी सभी ने मारकर अधमरा कर दिया। चंद्रमुखी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है। सिंगोटिया कहता है कि इन दोनों का नृत्य देखकर पूरा महल इन दोनों को ही देखने के लिए आता है। आज मैं इन दोनों का नृत्य देखूंगा। फिर चंद्रमुखी और गुरुशेखर नृत्य करना शुरू करते हैं और डांस करते करते सिंगोटिया अपने तलवार से गुरुशेखर का सिर काट देता है। सिंगोटिया चंद्रमुखी से कहता है कि जिस समय तुम मेरे से प्यार से बात कर रही थी तब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे और तुम अपने प्रेमी को मेरे महल में छुपा कर रखी थी। ये मुझे भी पता था और चंद्रमुखी को मारने का वो आदेश देता है और उसे जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। इधर हम वापस पांडियन को देखते हैं जिसे मिलने के लिए वही साधु आता है और कहता है कि सिंगोटिया चंद्रमुखी की मौत से पागल होते जा रहा था और एक दिन सांप काटने के वजह से उसकी मौत हो गई और उस समय सिंगोटिया अपने सिंहासन में था और जिस दिन तुम उसके सिंहासन में बैठे थे तभी उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई और इस दुर्गाष्टमी के दिन वो तुम्हारा सर काट के अपना बदला पूरा करेगी। फिर अगले दिन यानी कि दुर्गाष्टमी की रात हम दिव्या को देखते हैं जो चंद्रमुखी के वश में थी। वो डांस कर रही थी। इधर पांडियन के शरीर में भी सिंगोटिया की आत्मा आ गई थी। दोनों आमने सामने आते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मगर एक बात साधु ने पांडियन को कही थी, गुरुजी जब पूजा कर रहे होंगे तो वो एक पवित्र घेरा बनाएंगे और गुरुजी की शक्ति से तुम इस घेरे के अंदर आ जाओगे मगर
मगर शरीर के अंदर से सिंगोटिया की आत्मा बाहर निकल जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे, मगर चंद्रमुखी को तुम सिंगोटिया ही लगोगे। फिर जब सिंगोटिया की आत्मा पांडियन के शरीर से बाहर निकल जाती है, फिर पांडियन सिंगोटिया बनकर चंद्रमुखी के ऊपर हमला करता है, मगर वो चंद्रमुखी के ऊपर नहीं हमला करना चाहता था, मगर जबरदस्ती उसे ऐसा करना पड़ता है। पांडियन लड़ते लड़ते एक पर्दे के अंदर लिपट जाता है और इसके बाद चंद्रमुखी उसका सिर काट देती है और गुरुजी भी वहां आते हैं और चंद्रमुखी से कहते हैं कि दिव्या के शरीर को अब तुम छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा बदला पूरा हो गया। चंद्रमुखी अब दिव्या के शरीर को छोड़ देती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, मगर हम देखते हैं कि पांडियन अभी भी जिंदा है क्योंकि जिसका सिर चंद्रमुखी ने काटा था वो असल में साधु था। जब लड़ते लड़ते पांडियन पर्दे के पीछे आया था तो साधु वहीं खड़ा था और साधु पांडियन को ढकेल कर खुद उस पर्दे में लिपट जाता है और चंद्रमुखी को लग रहा था कि वो सिंगोटियन ही है। गुरुजी सारी बात कहते हैं कि साधु को भी मरने की इच्छा थी क्योंकि वो साधु सिंगोटियन के समय से जिंदा था और साधु को श्राप था कि उसकी मौत चंद्रमुखी के हाथों ही होगी और ऐसा ही हुआ। मूवी के आखिरी सीन में हम पूरे परिवार को देखते हैं जो अब बहुत खुश थे और दिव्या भी पूरी तरीके से ठीक हो गई थी और सभी अपने कुल देवता के मंदिर जाकर पूजा करते हैं और वापस उस महल को छोड़कर अपने घर चले आते हैं। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई चंद्रमुखी 2 मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की कहानी सेम ही है, तो पता नहीं चंद्रमुखी 2 बनाने का सेंस क्या था, कुछ तो अलग दिखाते हैं। खैर जो भी हो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।